Hello everyone, welcome back to our second class from the chapter Mineral and Energy Resources. In the last class we have read about the what are minerals, what is the definition of minerals and what is the definition of minerals according to the geologist. जियोलॉजिस्ट के अनुसार मिनरल्स की डेफिनेशन क्या होती है और मिनरल्स को एक्चुअल में किन चीजों को मिनरल्स बोलते हैं और हमारी डेली लाइफ को मिनरल किस तरीके से इम्पैक्ट करते हैं। इम्पैक्ट का मतलब है ऐसी कौन सी चीजें हैं जो मिनरल्स के साथ बनी हुई है, वो हमने लास्ट क्लास में अभी पढ़ा था। अब जो हम आगे पढ़ने वाले हैं बेटा, वो हम पढ़ने वाले हैं मिनरल्स की क्लासिफिकेशन कि मिनरल की क्लासिफिकेशन क्या हो सकती है, उसके अनुसार हम ये सब पढ़ने वाले हैं। लेकिन एक बार मैं लास्ट क्लास के बारे में जो थोड़ा सा हमने पढ़ा था उसके बारे में मैं थोड़ा सा रिवाइज करवा देता हूँ कि भाई हमने लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था और किस तरीके से ये सारी चीजें हमने पढ़ी थी बेटा। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कि हमारे जो मिनरल्स होते हैं अगर जियोलॉजिस्ट की माने तो वो होमोजीनियस होते हैं। क्या होते हैं बेटा? वो होमोजीनियस होते हैं। और होमोजीनियस का मतलब होता है सेम टाइप ऑफ पार्टिकल्स। एसएस में हो तो पार्टिकल्स ही ध्यान रखो, सेम टाइप या इसको हम बोलते हैं एटम्स या एलिमेंट्स, इनको बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल होमोजीनियस के मैं आपको दो एग्जांपल देता हूँ। अगर सेम एलिमेंट्स की बात होगी तो क्या होंगे? O2 होगी, और डिफरेंट एलिमेंट्स होंगे तो क्या होंगे बेटा? H2O होंगे। तो O2 में क्या होगा? सेम एलिमेंट, और H2O में क्या है बेटा? हमारे सेम एलिमेंट नहीं है। सेम एलिमेंट, सारे के सारे सेम एलिमेंट नहीं है। क्या है? हमारे डिफरेंट एलिमेंट हैं, बट प्रपोर्शन जो है वो क्या है बेटा? फिक्स्ड है कि दो तो H के एटम्स और एक O का एटम्स, ये होना बहुत जरूरी है। तो इनको होमोजीनियस बोलते हैं। तो हमारे जो पार्टिकल होते हैं, हमारे जो होमोजीनियस होते हैं, वो हमारे कौन होते हैं बेटा? हमारे मिनरल्स होते हैं। क्या होते हैं बेटा? वो मिनरल्स होते हैं। लेकिन कई बार जो मिनरल्स होते हैं बेटा, अब ऐसा बताया था जैसे लाइमस्टोन है। क्या होता है बेटा? लाइमस्टोन जो होता है सिर्फ और सिर्फ रॉक की फॉर्म में ये प्योर वाटर में मिलता है। बाकी सब क्या मिलते हैं बेटा? इम्प्योरिटीज उनके साथ होती हैं। क्या होती है उनके साथ? इम्प्योरिटीज उनके साथ होती है। लेकिन लाइमस्टोन है कंप्लीटली मिलता है। तो हम बोल सकते हैं मिनरल्स की मैंने पहले भी आपको डेफिनेशन बताई थी। मिनरल्स आर क्या होते हैं और सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या थी होती बेटा? ये ऑकरिंग के जो करते हैं बेटा, जो ऑकरिंग करते हैं, ये कहाँ से करते हैं बेटा? ये नेचर से करते हैं। मीन्स नेचर का मतलब ये जो मिनरल्स होते हैं ये हमारे मैन मेड नहीं होते हैं बेटा। मैन मेड बिल्कुल भी नहीं होते। मैन मेड ना होने का मतलब है कि इनको हम बना नहीं सकते हैं। लेकिन कुछ मिनरल्स होते हैं जिसको हम बना सकते हैं। जैसे हमने बोला डायमंड। क्या बोला बेटा हमने? डायमंड। डायमंड क्या होता है बेटा? कार्बन का एलोट्रोप होता है। क्या होता है? कार्बन का एलोट्रोप होता है। लेकिन डायमंड को बेटा हम दो तरीके से ऑब्टेन कर सकते हैं। नेचुरली ये खदानों में भी पाया जाता है, और खदानों में इसलिए पाया जाता है, इसके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज जो होती है वो होती है प्रेशर। क्या होती है? प्रेशर। और एक एलोट्रोप कार्बन का होता है जिसको हम किस में बांटते हैं बेटा? लेबोरेटरी में बांटते हैं। किसमें? लेबोरेटरी में इसका इस्तेमाल किया जाता है, तब इसको बांटते हैं। फिर लेबोरेटरी में भी बनाया जा सकता है। ये हमारा क्या होता है? डायमंड वाला होता है नेचुरली, एंड प्रेशर किसके द्वारा होता है बेटा? ये लेबोरेटरी में होता है बेटा। समझ में आ रही बात या नहीं आ रही बेटा? बिल्कुल सही बात है। चलो आगे देखते हैं। तो ये हमने कुछ बातें पढ़ी थी किसके बारे में? ये बातें हमने पढ़ी थी किसके बारे में? ये हमने पढ़ी थी बेटा हमारे मिनरल्स के बारे में। चलो आगे देखते हैं। अब आगे देखते हैं क्या आती है। आगे आती है क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन को ही समझ लीजिए। क्लासिफिकेशन एक तो टाइप्स होती है बेटा। टाइप्स का मतलब होता है, क्लासिफिकेशन का मतलब होता है उन चीजों को अलग अलग कर देना। क्या कर देना? अलग अलग कर देना। उनको क्या बोलते हैं हम बेटा? क्लासिफिकेशन बोलते हैं। उनको क्या बोलते हैं बेटा? क्लासिफिकेशन बोलते हैं। नेक्स्ट देखिए, जैसे क्लासिफिकेशन मेटेलिक, नॉन मेटेलिक एंड एनर्जी। अब सबसे पहले तो इसको समझिए, मेटल क्या होती है? मेटल को आपका पता होना चाहिए। ये किससे रिलेटेड है बेटा? आपका मेटल से रिलेटेड है। ये आपका किससे रिलेटेड है बेटा? आपका नॉन मेटल से रिलेटेड है।
ये आपका किससे रिलेटेड है बेटा? एनर्जी से रिलेटेड है, कोई भी एनर्जी, एनी टाइप ऑफ, ये टिडल एनर्जी है या आपकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, या मान लें एनर्जी, इसके बारे में बाद में पढ़ेंगे। लेकिन मिनरल्स में एनर्जी और तरह की होती है बेटा, जिसमें हमें एनर्जी मिलती है, जहां से मुझे एनर्जी मिलती है, तो वहाँ पे टीडल और इलेक्ट्रिकल नहीं हो सकती। वहां पे जैसे फ्यूल के रूप में हम बोलेंगे, जैसे क्या बोलेंगे, कोल, यहाँ से मुझे एनर्जी मिलती है, पेट्रोलियम, यहाँ से मुझे क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है। तो ये एग्जाम्पल इसके हो गए। ये तो हमारे नॉन कन्वेंशनल हो गए ना, ये हमारे तो कौन से हो गए, नॉन कन्वेंशनल हो गए, जिसका तो हमें बनाना पड़ता है बेटा, ये मिनरल के रूप में नहीं होती, बल्कि इसमें मैन मेड होता है बेटा। टिडल एनर्जी को किसके, हम मैन मेड होती है बेटा, जिसका इस्तेमाल करते हैं, नहीं हमें एनर्जी कहीं पे पड़ी नहीं मिलती कि भाई यहाँ पे टिडल एनर्जी हमारी पड़ी हुई है। तो अब देखिए मेटल में फेरस बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, जिसके अंदर फेरस है तो उसके अंदर क्या है, इसका मतलब आयरन है, और आयरन का जो फॉर्मूला होता है बेटा वो क्या होता है, Fe होता है। यहाँ से ये बात आपको जान लेनी चाहिए। आयरन और मैग्नीज, निकल, कोबाल्ट, नॉन फेरस, कॉपर, लेड, टिन, बॉक्साइट। अब एक बार पीछे आ जाइए, फटाफट पीछे आ जाइए। देखो मैं एक बार लिख लेता हूँ इनको, फिर कंपेयरिंग करने में ना आसानी होगी। एक तो क्या होता है बेटा आपका आयरन के और, आयरन की और क्या होता है, मैग्नीज, ध्यान रखना ये मैग्नीशियम से अलग होता है, मैग्नीज, निकल और कोबाल्ट। ठीक है, ये यहाँ पे ध्यान से बेटा इनकी, सबसे पहले क्या था, आयरन और देख लीजिए कैसा होता है, दूसरा क्या होता है, मैग्नीज, ये क्या बेटा, मैग्नीज मिलता है। तीसरा क्या मिलता है, निकल, क्या मिलता है, निकल। चौथा क्या मिलता है बेटा, कोबाल्ट, क्या मिलता है, कोबाल्ट। और बचला क्या, अब देखो नॉन फेरस में क्या आते हैं, कॉपर, नॉन फेरस में क्या होते हैं, कॉपर, अगला क्या है, उसके बाद है लेड, लेड के बाद क्या, टिन, टिन के बाद क्या, बॉक्साइट, बॉक्साइट के बारे में भी बातें करें, किसका और होता है, देखो बॉक्साइट किसका और होता है बेटा, ये होता है एल्यूमिनियम का और, जिसका और होता है एल्यूमिनियम का और होता है। तो अब देख लीजिए जो आयरन ओर वाले होते हैं वो कौन कौन से होते हैं बेटा, आयरन ओर हो गए कंटेन फेरस, कौन से, आयरन ओर हो गया, मैग्नीज हो गया, निकल हो गया, कोबाल्ट हो गया, इनसे में आयरन मिलता है। लेकिन क्या हो गया, कॉपर हो गया, लेड हो गया, टिन हो गया और बॉक्साइट हो गया, ये सारे क्या होते हैं बेटा हमारे, वरना इनको साइड में लिख लेते हैं बेटा, क्योंकि इनकी ना कंपैरिजन करना बहुत जरूरी होगा, क्योंकि कंपैरिजन अगर नहीं हुई ना फिर सबसे मेन दिक्कत हो जाएगी हमारी। मैग्नीज हो गया, चलो एक मिनट रुकिए, चलो, तो क्या होता है हमारा, कोबाल्ट होता है, चलो, बाकी यहाँ पे बॉक्साइट, टिन, लेड, कॉपर, बॉक्साइट, टिन, लेड और कॉपर, निकल होता है। यहाँ पे बॉक्साइट था बेटा, लेड था बेटा, कॉपर था बेटा और टिन था बेटा, ये थी। तो आगे देखिए प्रीशियस के हिसाब से, ओ माय गॉड, गोल्ड क्या आता है बेटा आपका, गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनम, ये तीन ही धातु जिनको हम प्रीशियस मानते हैं। प्रीशियस में कितने आएंगे, तीन ही आएंगे, कौन कौन से आएंगे, या तो फिर क्या होगा हमारा, गोल्ड के मानते हैं, गोल्ड से ज्यादा कौन सा होता है बेटा, सिल्वर होता है, और सिल्वर से ज्यादा कौन सा होता है बेटा हमारा, प्लेटिनम होता है। तो ज्यादा नहीं होता है गोल्ड से सिल्वर, सबसे महंगा कौन सा होता है, प्लेटिनम, सबसे प्रीशियस कौन सा होता है, प्लेटिनम, सेकंड नंबर पे कौन सा होता है, गोल्ड, और थर्ड नंबर पे कौन सा होता है, सिल्वर होता है। इन बातों का ध्यान रखेंगे बेटा, इन बातों को बिल्कुल ध्यान रखेंगे। चलो देख लेते हैं नॉन मेटेलिक। अब बात किसकी आती है, नॉन मेटेलिक की बात आती है। नॉन मेटेलिक में कौन सी आती है, माइका। इंडिया में माइका का बहुत ज्यादा प्रोडक्शन होता है, माइका सोल्ट, सोल्ट आता है, पोटास, सल्फर, ग्रेनाइट एंड लाइमस्टोन, ये आपके होते हैं बेटा कौन कौन से, नॉन मेटेलिक, ध्यान दीजिए, माइका, साल्ट, पोटास, सल्फर, ग्रेनाइट और लाइमस्टोन। माइका आता है, साल्ट आता है, पोटास आता है, सल्फर आता है, ग्रेनाइट आता है और हमारा लाइमस्टोन आता है। कौन सा आता है, लाइमस्टोन आता है। माइका में क्या होता है कि ये इंडिया में ना सबसे ज्यादा पाया जाता है माइका, और दूसरा क्या आता है बेटा, सोल्ट के रूप में, पोटास के रूप में, सल्फर के रूप में, ग्रेनाइट के रूप में और लाइमस्टोन के रूप में, हमारा ये सारे के सारे
आते हैं। अब देखिए सैंडस्टोन भी आता है, इसमें क्या आता है बेटा, सैंडस्टोन आता है। अब आती है एनर्जी, एनर्जी में आता है कोल, मैंने बताया था आपको। दूसरा क्या आता है, पेट्रोलियम। तीसरा आता है नेचुरल गैस। ये हमारे कौन से होते हैं, एनर्जी के होते हैं। यह ऑलरेडी लर्नड अबाउट रॉक्स, आपने पहले भी बहुत बार रॉक्स के बारे में पढ़ा होगा। रॉक्स आर कॉम्बिनेशन ऑफ होमोजेनियस सब्सटेंस लाइक कॉल्ड मिनरल्स, जिनको हम क्या बोलते हैं, मिनरल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मिनरल्स बोलते हैं। सेकंड, some rocks for instance limestone consists of a single mineral only, इसमें क्या होता है, सिंगल मिनरल होता है, but majority of the rock consist of several minerals in varying proportion। देखो क्या बोलना चाह रहा है ये बोलना चाह रहा है कि some rocks for instance limestone, कुछ तो rocks क्या होती है, limestone consist of a single mineral only, but majority of the rock consist of several minerals in varying proportion। लेकिन सम रॉक्स, देखो क्या बोलना चाह रहा हूँ उसको समझिए। देखो सम रॉक जिसमें लाइमस्टोन होता है सिर्फ एक सिंगल मिनरल होता है, बट मेजोरिटी ऑफ द रॉक जो होती है उनमें कंसिस्ट ऑफ सेवरल मिनरल एंड वेरिंग प्रोपोर्शन में होते हैं। वेरिंग का मतलब किसी में ज्यादा प्रोपोर्शन है। उससे पहले ना आपको प्रोपोर्शन को समझना होगा बेटा कि प्रोपोर्शन क्या होता है रॉक में। देखो सबसे पहले सिंगल मिनरल, एक तो सबसे पहले देखो एक तो मिल जाए, सो सपोज करो लाइमस्टोन है आपका, भाई आपको कोई एक रॉक मिली, ये मिली लाइमस्टोन की, ये टोटल सारा का सारा क्या लाइमस्टोन होगा, टोटल बात होगी। लेकिन एक ऐसी रॉक मिली जिसमें कोई प्रपोर्शन दूसरा है, कोई प्रपोर्शन दूसरा है, कोई प्रपोर्शन दूसरा है, इसमें कितने हिस्से हो गए, 3 हिस्से हो गए। अब इसको बोलते हैं प्रपोर्शन, इसको बोलते हैं बेटा प्रपोर्शन। तो रॉक्स आपको मिलती जो है, लाइमस्टोन में तो लाइमस्टोन मिलता है टोटल, लेकिन प्रोपोर्शन कई बार एक में 3-4 मिलेंगे आपको मिनरल। कितने मिलेंगे, 3-4 मिनरल मिल गए। और 3-4 मिनरल्स में अब इनमें रेशियो सपोज करो 1 2 4 और 2 का रेशियो है बेटा। तो कहने का मतलब 4 2 6 2 8 1 9, टोटल 9 है ना। तो एक हिस्सा इसमें का, इस मिनरल का है, 2 हिस्से इस मिनरल के, 4 इसके हैं, 2 इसके। आप इसको ऐसे समझिए कि आपने नींबू पानी बनाया ना, आपने लेमनेड बनाया ना, लेमनेड आपने बनाया, तो उसमें कितना हिस्सा वाटर का है, कितना हिस्सा उसमें शुगर का है, कितना हिस्सा उसमें साल्ट का है, और कितना हिस्सा उसमें और भी कोई अदर इंग्रेडिएंट्स का है। तो यहाँ पे लेमनेड तो मेरी क्या हो गई बेटा, रोक हो गई, और मेरे वाटर शुगर साल्ट अदर इंग्रेडिएंट ये क्या हो गए, मेरे मिनरल्स हो गए। लेकिन लाइमस्टोन कैसे मिलता है, टोटली इसको वाटर सपोज करो कि वाटर में क्या होता है, सिर्फ वाटर ही होता है, बात खत्म। तो वाटर में क्या होता है, सिर्फ में वाटर ही होता है, बस इसमें सिर्फ इतना ही ध्यान रखना पड़ता है बेटा। तो वाटर में क्या हो रहा है, वाटर ही हो रहा है, इसमें सिर्फ इतना ही ध्यान रखना कि वाटर के अंदर वाटर ही है, बात खत्म। और वाटर ही हमारा क्या है बेटा, मिनरल है। तो इस प्रकार से आपको यहाँ ध्यान रखना है कि एक लाइमस्टोन एक ऐसी स्टोन होती है, लाइमस्टोन एक ऐसी होती है जो सिंगल रॉक के रूप में मिलता है, लेकिन बाकी सब जो होते हैं, जितने भी प्रेजेंट होते हैं, और बाकी सारे के सारे आपको किसमें मिलते हैं बेटा, आपको डिफरेंट प्रोपोर्शन में मिलते हैं कि एक में थोड़ा सा ये मिल गया, थोड़ा सा वो मिल गया, थोड़ा सा वो मिल गया, थोड़ा सा दूसरे वाला मिल गया, इस प्रोपोर्शन में आपको मिलते रहते हैं। Although over 200 millions have been identified, only few evidently found in rocks। एक मिनट रुकिए बेटा, वो पीछे हो गई क्लास आपकी शायद। नहीं पीछे नहीं हुई, एक मिनट रुकिए, एक मिनट रुकिए बेटा। ओके, a particular mineral that will be formed from a certain combination of element depend upon the physical and chemical conditions के ऊपर क्या करता है बेटा, वो डिपेंड करता है। इन टर्न रिजल्ट वाइड रेंज ऑफ कलर्स मिलती है, हार्डनेस मिलती है, क्रिस्टल फॉर्म लस्ट एंड डेंसिटी दैट ए पर्टिकुलर मिनरल में आपको ये सारी चीजें मिलती है। कलर अलग होता है,
हार्डनेस होती है, क्रिस्टल फॉर्म होता है, लस्ट्रस होती है, लस्ट्रस का मतलब होता है बेटा चमकना होता है, और क्रिस्टल फॉर्म्स होती है, और डेंसिटी होती है। देयर प्रॉपर्टी टू क्लासिफाई मिनरल, मोड ऑफ ऑक्यूरेंस क्या होता है, वेयर देयर इज दिस मिनरल फाउंड, ये फाउंड कहाँ पे होते हैं बेटा, ये फाउंड होते हैं बॉक्साइट और हो गया, या जैसे आयरन और हो गया। जैसे बॉक्साइट और मिल गया आपको, ये फॉर्मली किस फॉर्म में मिलते हैं आपको, ओर्स की फॉर्म में मिलते हैं। जैसे ओर्स क्या होता है बेटा, और जैसे आयरन का और मिल गया, ओर के अंदर यहाँ पे आप बोलोगे कि इसके अंदर कंप्लीटली आयरन नहीं है, बल्कि इसके साथ इसके अंदर इम्प्यूरिटीज हैं। बॉक्साइट ओर में क्या होता है, एल्यूमिनियम होता है। तो हमें मिनरल्स को क्लियर करना पड़ता है फॉर द प्योर, प्योरिटी के लिए क्या करना पड़ता है, क्लियर। और इनके अंदर क्या प्रेजेंट होती है बेटा, इम्प्यूरिटीज प्रेजेंट होती है। क्या प्रेजेंट होती है, इम्प्यूरिटीज प्रेजेंट होती है। हाँ देखो, द टर्म ओर इज यूज्ड टू डिस्क्राइब द अक्युमुलेशन ऑफ एनी मिनरल मिक्स विद अदर एलिमेंट। जब हमारा मिनरल किसी दूसरे एलिमेंट के साथ क्या हुआ, मिला हुआ, उसको हम क्या बोलेंगे बेटा, हम टर्म ओर बोलेंगे। यूज टू डिस्क्राइब एन अक्युमुलेशन ऑफ एनी मिनरल मिक्स्ड विद द अदर एलिमेंट के साथ मिला हुआ, तो द टर्म को क्या बोला जाएगा बेटा, उसको आयरन ओर बोला जाएगा। The mineral content of the ore must be in sufficient concentration to make its extraction commercially viable। देखो क्या बोला, mineral content of the ore must be in sufficient concentration to make its extraction। देखो ये सफिशिएंट क्वांटिटी में होना चाहिए बेटा, क्योंकि ऐसा नहीं है कि आपने एक्सट्रैक्शन स्टार्ट किया और थोड़ा बहुत और मिला है और इसे आपको कमर्शियल वायबल हो गया। अब उसमें आप पैसे ज्यादा लगा देते हो और उसके बदले में और आपको थोड़ा सा मिला, धातु आपको इतनी कम मिलती कि जितना आपने खुदाई वगैरह में लगा दिया ना, उससे तो कम ही मिला है आपको, उससे क्या मिला आपको, कम ही मिला है। एक तो इस तरीके से हो जाता है। लेकिन जब भी आप कोई खुदाई करोगे ना, तो खुदाई के अनुसार क्या होना चाहिए भाई, जब भी मैंने अपनी किसी मशीन वगैरह को लगाया, तो उसके बाद जो मेरे को और मिलता है वो मिलता है कमर्शियली वायबल होना चाहिए। इतना होना चाहिए कि जितना मैंने लागत लगाई है, जितने मैंने पैसे लगाए हैं, उससे ज्यादा का मेरे पास और आ गया। दैट्स व्हाई द मिनरल कंटेंट ऑफ द ओर मस्ट बी इन सफिशिएंट कंसंट्रेशन टू मेक इट्स एक्सट्रैक्शन कमर्शियली वायबल। क्या होनी चाहिए, बिल्कुल कमर्शियली वायबल होना चाहिए। ये आपको पता होना चाहिए इसके बारे में। तो आगे देखते हैं। जैसे कि नीचे आपको एग्जांपल दे रखे हैं, एक्सट्रैक्टेड ओर के बारे में बता रखा है, नेचुरल ओर्स के बारे में बता रखा है। ये क्या है, सारे के सारे आपके, ये सब के सब क्या है बेटा, ये आपकी ओर्स हैं जिनको धरती से निकाला जाता है। आगे देखिए, ये इकोनॉमिकल होता है। आउटस्टाइंड माइन क्या बोला, द टाइप ऑफ फॉर्मेशन और स्ट्रक्चर इन विच दे आर फाउंड। जैसे टाइप ऑफ फॉर्मेशन कैसी है, जैसे एक तो हो गया बेटा आउटसाइड माइन, ये आपको ऊपर पिक्चर दिखा रखी है आउटसाइड माइन की, और इसके अंदर दिखा रखी है स्ट्रक्चर इमेज दे आर फाउंड, या इनसाइड माइन की दिखा रखी है बेटा। डिटरमाइन द रिलेटिव ईज विद विच मिनरल और मे बी माइन, जिसको माइन किया जा सके, उनको निकाला जा सके। और ये कोई इजी टास्क नहीं होता बेटा, बहुत सारी माइंस, देखो माइंस के कारण ना बहुत दिक्कत होती है बेटा, इससे लैंड का डिग्रेडेशन भी होता है। जैसा कि पीछे हमने चैप्टर में पढ़ा था कि बिल्कुल लैंड ऐसा नहीं है कि इसमें छोटी सी माइन होती है, नहीं, बहुत बड़ी बड़ी माइंस हो जाती है, बहुत गहराई तक चले जाते हैं हम अर्थ के डिग्रेडेशन करने के लिए। और ये सिर्फ एक दो एकड़ की बात नहीं होती। अगर आपको माइका मिलता है या आपको आयरन ओर मिलता है, तो बहुत बड़े एरिया में मिलता है बेटा। ऐसा नहीं होता है कि छोटा सा एक एकड़ में माइनिंग हो रही है, बहुत हजारों एकड़ में, जब 100 एकड़ में, 500 एकड़ में, इस तरीके से बेटा माइनिंग होनी स्टार्ट हो जाती है। और वहां से फिर आयरन ओर को निकालना स्टार्ट कर देते हैं, ट्रक भर भर के वहां से और लेके जाते हैं बेटा। तो माइनिंग कोई छोटी चीज नहीं है, इससे लैंड डिग्रेडेशन भी आपका हो जाता है कि भाई आपकी जो माइनिंग, इससे क्या हो जाएगा, लैंड का डिग्रेडेशन हो जाएगा। The type of formation or structure in which they are found determine the relative ease with which mineral or may be found। तो इस ease के साथ बता देते हैं कि मिनरल कहाँ से मिलेगा। देखो, the also determine the cost of extraction। जो कोस्ट आपने की है, एक्सट्रैक्शन की कोस्ट क्या होने वाली है, वट इज द एक्सट्रैक्शन की कोस्ट क्या होगी बेटा, वो भी किसके ऊपर डिटरमाइन करता है, माइनिंग के ऊपर डिटरमाइन करता है। भाई देखो, एक्सट्रैक्शन ऐसे ही थोड़ा हो जाएगा कि हाँ गए सीधा आपने आयरन उठा लिया, उसके लिए बड़ी बड़ी मशीन्स लगने वाली हैं, बहुत ज़्यादा आपको एम्प्लॉयमेंट वाले लेबर्स भी चाहिए, और उसके ऊपर आपको दूसरी चीज़ों का भी ध्यान रखना पड़ता है, भाई इतना ट्रक वगैरह, तो इसमें ना कॉस्ट बहुत ज़्यादा होती है बेटा इसको निकालने में। और इसको जैसे बहुत सारे वर्कर काम भी करते हैं, उनकी सैलरी भी देनी होती है, तो कई सौ वर्कर काम करेंगे, कई ट्रक लगे हुए हैं, उनका पेट्रोल भी है, बहुत सारी मशीन्स लगी हुई हैं बेटा, उनका भी पेट्रोल लगता है, और मैनुअल लेबर भी बहुत ज़्यादा लगी हुई है, तो कॉस्ट ऑफ एक्सट्रैक्शन उसको बोला जाता है। अब इट इज देयरफॉर इम्पोर्टेंट फॉर अस टू अंडरस्टैंड द मेन टाइप ऑफ फॉर्मेशन इन विच मिनरल ओकर, किस किस टाइप में मिल सकते हैं मिनरल, उसके हिसाब से माइनिंग होती है बेटा। ऐसा नहीं है कि मुंह उठाया कहीं से माइनिंग करना स्टार्ट कर दिया, दैट इज नॉट गुड। इसीलिए
मोड ऑफ ऑक्यूरेंस में क्या आता है, मिनरल जनरली ऑकर इन दीज फॉर्म, सबसे पहले इन इग्निशियस फॉर्म एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स मिनरल में ऑक्योर इन द क्रैक्स के रूप में आ जाए बेटा, ये सर्विक्स के रूप में आ जाए, या फिर फॉल्ट्स के रूप में आ जाए। देखो तीनों की पिक्चर बड़े ध्यान से देखिए। क्रैक्स के बीच में क्या है, दो के बीच में एक है, इसको क्या बोलते हैं बेटा, क्रैक्स बोलते हैं। सर्विक्स है ना, एक ही प्लांट के, एक ही रॉक के ऊपर, एक ही माउंटेन के ऊपर अलग अलग से लाइन वाइज क्या होते हैं बेटा, कुछ छेद से होते हैं, उनको बोलते हैं सर्विक्स। और फोल्ड्स आपको सामने दिखाई दे रहे हैं, क्या बोलते हैं बेटा, फोल्ड्स बोलते हैं। और जॉइंट्स बोलते हैं, देख रहे हैं ना आपको, अलग अलग जॉइंट हो रखे हैं बेटा, इनको क्या बोलते हैं, जॉइंट्स बोलते हैं। देखो, द स्मॉलर occurrence आर कॉल्ड वेन्स, जिनको बोलते हैं स्मॉलर occurrence, और लार्जर को क्या बोलते हैं, लोड्स। ये आपको दिखाया भी गया है बेटा। ये देखो, लार्जर क्या बेटा, लोड है, और स्मॉलर occurrence जो होती है उसको क्या बोलते हैं, वेन बोलते हैं। तो मिलर जनरली एक्योर जो होते हैं बेटा, या तो फिर वेन की फॉर्म में होते हैं, या फिर बेटा वो लार्ज होते हैं, किसकी फॉर्म में होते हैं, लोड्स की फॉर्म में होते हैं। इस तरीके से देखना है। In most cases, they are formed when mineral in liquid or molten and gaseous form are forced upward through cavities। अब देखो cavities की तरह ना, देखो most case में formed when mineral in liquid form में हो या molten form में हो। molten का मतलब क्या होता है, वो भी liquid ही होता है। तो वो किस फॉर्म में होते हैं, लिक्विड फॉर्म में होते हैं। तो ऐसी कंडीशन को बनाया जाता है जिसके द्वारा वो ऊपर आ जाते हैं, क्या, गैसियस फॉर्म में, आर फोर्स्ड अपवर्ड। तो फोर्स लगाया जाता है अपवर्ड थ्रू कैविटीज टुवर्ड द अर्थ सरफेस की तरफ। कहाँ निकले बेटा, वो अर्थ सरफेस की तरफ निकले। दे कूल एंड सोलिडिफाइड एज दे राइज। अब जैसे वो बाहर आएंगे वो कूल हो जाते हैं और सोलिडिफाई हो जाते हैं जैसे ही राइज होते हैं बेटा। आपकी राइज होने का मतलब क्या है, जब अर्थ की सरफेस के ऊपर आते हैं। मेजर मेटेलिक मिनरल लाइक टिन, कॉपर, जिंक एंड लीड आर ऑब्टेन फ्रॉम वेन्स एंड लोड। तो ये कहाँ से मिलते हैं बेटा, या तो वेन्स से मिलते हैं, वेन्स आपको नीचे दिखाई दे रहा होगा, और लोड से मिलते हैं, आर ऑब्टेन फ्रॉम वेन्स एंड लोड से मिलते हैं। कौन कौन से, ध्यान रखना बेटा। एक तो इसने बताया किसके बारे में, एक तो बताया इन्होंने टिन के बारे में, एक बताया आपने कॉपर के बारे में, एक बताया आपने किसके बारे में, कॉपर के बारे में, एक बताया आपने जिंक के बारे में, एक आपने बताया है लेड के बारे में। ये आपने बताया है कि ये हमारे कुछ मिनरल्स होते हैं जो जनरली ऑकर होते हैं बेटा। कब, कहाँ पे, मेजर मेटेलिक मिनरल्स में, लाइक टिन हो गया, कॉपर हो गया, जिंक हो गया, लेड हो गया, एक्सेट्रा, ऑब्टेन फ्रॉम द वेन्स एंड लोड से आपके अट्रैक्ट होते रहते हैं। आगे देखिए। इन सेडिमेंट्री रॉक्स, a number of minerals occur in bed और लेयर। कहाँ पे मिलते हैं बेटा, बेड्स और लेयर्स में मिलते हैं। दे हैव बीन फॉर्म्ड एज ए रिजल्ट ऑफ डिपोजिशन। किसकी वजह से बेटा, डिपोजिशन जो हुई है उसकी वजह से होता है। अक्यूमुलेशन ऑफ कंसंट्रेशन हॉरिजॉन्टल स्ट्राटा। देखो, इनका अक्यूमुलेशन कहाँ पे होता है, हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल आपको दिख रहा है ना, जैसे यहाँ पे देखिए, ये आपको दिख रहा है ना, ये देखो, ये हॉरिजॉन्टल है बिल्कुल, ये बिल्कुल हॉरिजॉन्टल फॉर्म में दिख रहे हैं बेटा। किस फॉर्म में दिख रहे हैं, हॉरिजॉन्टल स्ट्राटा अक्यूमुलेशन हो जाता है, कॉन्सेंट्रेशन हो जाती है इसकी यहाँ पे। तो ये इस फॉर्म में दिखते हैं बेटा, ये हॉरिजॉन्टल फॉर्म में दिखते हैं। दे आर फाउंड एज ए रिजल्ट ऑफ डिपोजिशन। इसकी वजह से फाउंड होता है बेटा, रिजल्ट ऑफ डिपोजिशन, अक्यूमुलेशन एंड कंसंट्रेशन इन हॉरिजॉन्टल स्ट्राटा के रूप में ये मिलते हैं आपको। Coal and some forms of iron ore have been concentrated as a result of long period under great heat and pressure। ये long period में होते हैं बेटा, under great heat and pressure। बिल्कुल great heat और pressure होती है ना बेटा। तो coal and some of iron ore have been concentrated as a long period, बहुत समय तक जो क्या होती रहती है बेटा, कंसंट्रेटेड होती रहती है, और हीट एंड ग्रेट प्रेशर के अंडर मिलती है। लॉन्ग पीरियड तक हीट, ग्रेट और हीट प्रेशर लगता रहता है उनके ऊपर। तब आपको क्या फॉर्म होता है बेटा, तब आपकी कोयल एंड सम फॉर्म्स ऑफ आयरन ओर्स आपकी आती है, आपके सामने आती है। ये देखो, अनदर टाइप, अनदर ग्रुप ऑफ सेडिमेंट्री मिनरल्स इंक्लूड जिप्सम। एक कौन सा है, पोटास साल्ट है, और कौन सा बेटा, सोडियम साल्ट। ध्यान रखना है, तो जिप्सम है बेटा। जिप्सम का इस्तेमाल कहाँ पे किया जाता है, सीमेंट को बनाने में किया जाता है। एक सोडियम साल्ट है। ये आते हैं सेडिमेंट्री मिनरल्स इंक्लूड जिप्सम। अनदर ग्रुप ऑफ सेडिमेंट्री मिनरल्स में कौन कौन से आते हैं, एक तो आता है जिप्सम, जो कि आपका यहाँ पे जिप्सम आपको दिखाई दे रहा है। एक होता है आपका पोटास साल्ट, जो कि आपको ब्राउन कलर में दिखाई दे रहा है। एक सोडियम साल्ट होता है, और सोडियम साल्ट का फॉर्मूला भी क्या होता है बेटा, वो भी NaCl होता है। एक आपको इस फॉर्म में मिलते हैं बेटा, जो कि क्या होती है, मोड ऑफ ऑकरेंस ऑफ मिनरल्स की फॉर्म होती है। मोड ऑफ ऑकरेंस ऑफ मिनरल दैट फाउंड एज अ रिजल्ट ऑफ एवापोरेशन। बस यहीं तक पढ़ेंगे बेटा, बाकी अगली क्लास में देखते हैं मोड ऑफ ऑकरेंस किस तरीके से हो सकता है। तो ये एक बार रिवाइज जरूर करना कि किस किस फॉर्म में हमारा मोड ऑफ ऑकरेंस हो रहा है, लोड और वेन क्या होते हैं, किस तरीके से सोलिडिफाई होते हैं, सर्विक्स फॉल्ट ये किस तरीके से होते हैं, ये सारा एक बार रिवाइज जरूर करना। तो इम्पोर्टेंट हो जाता है। इनसाइड माइन कैसी होती है, इनसाइड माइन कैसी होती है, इकोनॉमिकल करना कैसे हो सकता है, कमर्शियल वायबल कब होता है, जब आप माइनिंग करते हैं।
डिस्क्राइब द एक्युमुलेशन ऑफ एनी मिनरल मिक्स विद अदर एनिमल, तो ये इम्प्योरिटीज की फॉर्म में मिलते हैं। तो और किस किसके, यहाँ पे जैसे आयरन के और है तो खुद भी क्लासीफाई करना, एक दो और कमेंट करके बताना किस किस के और आपके हो सकते हैं, इस तरीके से आप मेरे को जरूर बताना। तो उसके बाद नेक्स्ट क्लास में पढ़ते हैं बेटा इनसे अगली क्लास में कि हमने क्या पढ़ा इस क्लास में। इससे आगे पढ़ेंगे बेटा, जैसे सर्विक्स ये तो हमने पढ़ लिया ना, लोड और वेव्स वगैरह, तो ये सारा पढ़ लिया हमने बेटा। अब आगे पढ़ेंगे फॉर्मेशन ऑफ, जैसे यहाँ पे एज ए रिजल्ट ऑफ एवापोरेशन के कारण मिलते हैं बेटा, दीज आर फाउंड एज ए रिजल्ट ऑफ एवापोरेशन के कारण। ये सारा का सारा पढ़ लिया हम। नेक्स्ट क्लास बेटा हम अगली क्लास में पढ़ेंगे, जहाँ पे यहाँ पे आएगा अनदर फॉर्म बॉक्साइट इज फॉर्म्ड दिस वे। ये सारी चीजें हम अगली क्लास में पढ़ेंगे बेटा। तो आज यहाँ तक की पढ़ते हैं, तो क्या आपका मोड ऑफ ऑक्यूपेंस आपका रीजन में भी ऐसे ही मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच, अगली क्लास में मिलते हैं बेटा। थैंक यू, बाय बाय।